अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरलिंक लैब्स की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि केवी की ट्वीट आई है। एक तो वॉलेट लॉन्च की, ITLX D5 वॉलेट लॉन्च की, और साथ में इंटरलिंक की लॉन्चिंग की। बड़ी कंफ्यूजिंग सी यार इसने अपडेट दिया है, यानी समझ नहीं आ रही कि वॉलेट को लॉन्च करना है या इंटरलिंक को लॉन्च करने वाला है। दूसरा अपडेट इसने प्रोवाइड किया यहाँ पर पाई और मोनाद को इसने मेंशन किया है। मोनाद एयर ड्रॉप वो एयर ड्रॉप था जिसकी बड़ी हाइप बनी थी। मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे इसमें पोटेंशियल नहीं नज़र आया था, और इसमें इसने सबको इनएलिजिबल कर दी। तो एक तो इसने उसके बारे में बात की है। नंबर टू, केवी ने बात की है कि यहाँ पर पाई नेटवर्क के रिलेटेड पाई उसने कहा है कि बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इसकी तारीफें भी की हैं, और साथ में उसने बताया कि पाई ने कुछ गलतियां की, इसी वजह से इसकी प्राइस डाउन हुई है। और ये गलतियां अगर इंटरलिंक नहीं करता, हम ट्वीट को साइड पे रखेंगे केवी की, लेकिन जो इसने पॉइंट्स वगैरह डिस्कस किए, अगर ये चीज़ें इंटरलिंक हासिल करता है तो ये बहुत स्ट्रांग हो सकता है। इसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एक तो डिसेंट्रलाइजेशन पाई की नहीं हुई। नंबर टू, पाई ने अपने डी एप्स को लॉन्च नहीं किया। नंबर थ्री, यूटिलिटीज़ को ठीक तरीके से लॉन्च नहीं किया। जबकि हम इंटरलिंक को देखें तो इंटरलिंक की डी एप्स पाई के मुकाबले में बहुत रिस्पॉन्सिव और अच्छी हैं। तो इस चीज़ के रिलेटेड बात करेंगे, आपको लेकर चलूंगा ट्वीट पर। वीडियो शॉर्ट होगी, लेकिन जो चीज़ आई है उसके रिलेटेड हम बात करें। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी पहली ट्वीट आई जिसमें यस ITLX सुपर वॉलेट एंड ह्यूमन क्रेडिट स्कोर विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द इंटरलिंक सुपर ऐप एंड विल लॉन्च्ड इन नवंबर। अब ये बात कर रहे हैं कि नवंबर में लॉन्च होगी, और इसने अब समझ नहीं आ रही। देखें यहाँ पर ट्वीट को अगर गौर से देखें, यस ITLX सुपर वॉलेट एंड ह्यूमन क्रेडिट स्कोर विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द सुपर ऐप। इंटरलिंक सुपर ऐप में ये इंटीग्रेट हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर और सुपर वॉलेट सुपर ऐप, एंड लॉन्च्ड इन नवंबर। अब लॉन्च ये ITLX सुपर वॉलेट या ह्यूमन क्रेडिट स्कोर को करने वाले हैं, या फिर नवंबर में इंटरलिंक को। जहां तक मुझे लग रहा है तो ये सुपर वॉलेट की बात करेंगे, इतनी जल्दी तो चीज़ें हो नहीं सकती। तो वैसे तो इन्होंने ट्वीट में यही बताया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सुपर वॉलेट को लॉन्च करने वाले हैं। बट अब देखते हैं, अब ऐसे 18 तारीख है, और आज मेरे ख्याल से अगर 10 से 11 दिन के अंदर अंदर भी ये काम हो सकता है, या फिर इसकी ट्वीट ये थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग सी ट्वीट्स करते हैं और समझ नहीं आती। यहाँ पर देखें तो ये इसकी अपडेट आई थी, इसमें इसने मोनाद के बारे में बात की थी कि मोनाद एयर ड्रॉप हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द कम्युनिटी एज द मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द टेस्ट नेट फेज डिड नॉट रिसीव एनी एयर ड्रॉप। फिर इसने बात की मोस्ट ऑफ दोज हु डिड वर मेनली बिग वेल्स हु पेड टू पार्टिसिपेट। पाई नेटवर्क इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फ्यू प्रोजेक्ट्स। ने पाए उन प्रोजेक्ट्स में इसने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की। अब काफ़ी सालों बाद इसने इसकी तारीफ की पाएगी, जबकि मुनाद के बारे में कहा कि इसने स्कैम कर दी, इसने लोगों को इनएलिजिबल कर दिया, और सुनने में भी यही आया कि मुनाद ने सबको इनएलिजिबल कर दिया। उसने कहा कि हेयर आई एम एक्सप्रेसिंग माई ऑन ओपिनियन एंड होपिंग द प्रोजेक्ट विल बी अ बेटर परस्पेक्टिव। वो कह रहे हैं कि पाए एक बेटर परस्पेक्टिव हो सकता है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। उसने कहा मुनाद ने तो यहाँ पर पेड यूजर्स को बहुत ज़्यादा पैसे दिए और इस तरह किया, जबकि पाए में कोई भी पेड यूज़र नहीं था, बल्कि फ्री माइनिंग थी। फिर उसने बात की कि कुछ चीज़ें पाई ने गलती की, हालांकि पाई ने बहुत अच्छा एयर ड्रॉप दिया, लेकिन गलतियां की जिससे प्राइस गिर गई। क्या चीज़ थी वो? कि डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी इवेलुएटेड थ्रू अ वाइड स्कोरिंग सिस्टम। कि यार कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए, ऐसा नहीं आप बॉट्स को भी दे दो, या फिर कुछ कई लोगों को मिले ही नहीं है पॉइंट्स। तो जिसमें पाए में बहुत सारे लोग हैं जिनकी KYC कंप्लीट नहीं हुई, कुछ लोगों के वॉलेट्स हैक हो गए, तो ये चीज़ें इंटरलिंक में नहीं होंगी। इंटरलिंक में इंडिविजुअल माइनर को भी यहाँ पर रिवार्ड मिलेगा और सिक्योरिटी ग्रुप वाले को। उसने कहा कि यहाँ पर और क्या चीज़ है कि कैजुअल माइनर्स को भी मिलेगा और यहाँ पर सारी चीज़ें भी होंगी। उसने फिर दूसरे नंबर बात की है कि स्ट्रिक्टली एलिमिनेट एंड पनिशिंग चीटिंग, के जितनी भी चीटिंग होगी उसको स्ट्रिक्टली यहाँ पर डील किया जाएगा और उनको निकाल दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि उन लोगों को रिवार्ड दिया जाएगा जो कि लॉयल रहेंगे। फिर उसने कहा कि यहाँ पर हर किसी को रिवार्ड नहीं दिया जाएगा जो यहाँ पर चीटिंग करेगा। फिर यहाँ पर उस बात करी यूटिलिटी और बिल्ड एवरीथिंग केयरफुली, कि यूटिलिटी को ग्रो करना है। अब देखें इंटरलिंक की यूटिलिटी में हम देखें तो यहाँ पर सारी एप्स हमारे सामने आ रही हैं जो कंप्लीटली तौर पर एक्टिव हैं। फिर इनके चैट रूम्स है, जिसमें पाकिस्तानी चैट रूम है, इंडियन चैट रूम है। अगर आप ऐप के अंदर देखें तो ये चीज़ें आपको नजर आएंगी जो कि यूटिलिटीज़ में आती हैं। जबकि पाए की यूटिलिटीज़ देखें तो उस तरह से एक्टिव नहीं है। डी ऐप्स ज़रूर हैं, लेकिन पाए की एक ही ऐप है, फ्रूटी पाए, जो कि बस एक्टिव है, बाकी ऐप्स यूज़ के काबिल नहीं है। जबकि इसका देखें तो चीज़ें काफ़ी सारी आ रही, फिर इसके वॉलेट आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही। फिर डिसेंट्रलाइज जितनी जल्दी हो सके करना है। वो कह रहे हैं कि पाई को टीम उतनी जल्दी डिसेंट्रलाइज खुद को नहीं कर सकी थी, लेकिन कह रहे हैं कि हमारी टीम का विजन ये है कि इसको जल्दी से डिसेंट्रलाइज किया जाए ताकि ये स्टेबल हो जाए। और ये अच्छी अपडेट है कि जितनी जल्दी इंटरलिंक भी डिसेंट्रलाइज होगा उतनी ही जल्दी बूम करेगा। फिर स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और यहाँ पर रन ऑन अ नोड टू ऑन, यानी एक बंदे का नोड जो है उस पर उसका कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन यूटिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ केवी कर रहा है। तो यार अगर ये चीज़ें वाकई ये अचीव कर लेता है इंटरलिंक,
क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का तो विजन इंटरलिंक का भी है। तो इंटरलिंक अगर डिसेंट्रलाइज हो जाता है और यूटिलिटीज़ वगैरह को क्रिएट कर लेता है लिस्टिंग से पहले जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं बहुत सारी, तो ऑब्वियसली ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि इनके पास है सारे यहाँ पर बिजनेस जो कि साथ रजिस्टर हुए हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, अमेजोन आता है, गूगल आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, जबकि पाए के साथ कोई भी नहीं था। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और अगर ये चीज़ें अचीव करते तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा। नंबर 2, यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, माइनिंग स्मूथ चल रही है और सब कुछ आपके सामने ये चल रहा है। तो ये मैंने आपके सामने अपडेट रख दी है। ऐप स्लो हुई थी, बहुत सारे लोग मुझसे बात कर रहे थे, मुझे ट्विटर पर यूट्यूब पर मैसेजेस आ रहे थे। तो यार ये ऐप स्लो थोड़ी देर के लिए हुई है, जहाँ तक मुझे लगता था कि नया वर्जन आने वाला है, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी तक नया वर्जन की कोई बात चल रही है। लेकिन अगर चल जाए तो ये अच्छी बात है कि नया वर्जन आ जाए, क्या पता नया वर्जन आ जाए बाद में इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाए। लेकिन जो भी है बेहतर होगा और बहुत जल्द हमें वॉलेट नज़र आएगा। मुझे लगता है वॉलेट इसी महीने के अंदर आ जाएगा और फिर आगे से इनकी लॉन्चिंग स्टार्ट होगा, जो कि सारे फेजेस होंगे। बट देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी ट्वीट है, लेकिन हमें इसके बारे में सारा देखना है। तो इसने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, यूटिलिटीज़ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें एक बंदे को रिवार्ड मिलेगा। नंबर 2, यहाँ पर बात होने वाली है कि किस तरह से इसकी यूटिलिटीज़ को बिल्ड किया जाएगा और डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें बस चाहिए इंटरलिंक को, जिसमें ये बगैर किसी पार्टनरशिप के भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी। वीडियो पसंद है जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।